गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट थर्ड ईयर का है। बीए पार्ट थर्ड ईयर का है। इससे पहले हमने बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो सेकंड पेपर था हमारा विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, उसमें हमने पुनर्जागरण काल और रिनेसा काल का अध्ययन किया था। अब उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण ने समाज में, धर्म में, संस्कृति में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र को प्रभावित किया था। तो एक नया आमूलचूल परिवर्तन आ रहा था। तो ये आमूलचूल जो परिवर्तन था ये धर्म सुधार क्षेत्रों में भी दिख रहा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन। ठीक है, रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार है टॉपिक है हमारा, धर्म सुधार। ठीक है, कि ये धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार कैसे हुए, ये पुनर्जागरण के साथ साथ चलते हैं। पहले तो हमें इसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी कि धर्म सुधार क्या था। भाई, पुनर्जागरण काल हुआ, पुनर्जागरण से लोगों की जो बुद्धि थी वो विस्तृत हुई, बुद्धि का विकास हुआ, तार्किक क्षमता का विकास हुआ लोगों में, लोगों ने स्वतंत्र चिंतन करना शुरू किया। तो स्वतंत्र चिंतन के फलस्वरूप, स्वतंत्र चिंतन के फलस्वरूप धर्म की रूढ़िवादी मतलब पुरानी, रिजिड, रूढ़िवादी मान्यताओं में जो सुधार होना था, सुधार हुआ, उसे धर्म सुधार कहते हैं। उसे धर्म सुधार कहा गया। ठीक है, ये इसकी मुख्य परिभाषा है कि स्वतंत्र चिंतन के फलस्वरूप, स्वतंत्र चिंतन, पुनर्जागरण, रिनेसा काल, रिनेसा के फलस्वरूप धर्म की रूढ़िवादी मान्यताओं में सुधार हुआ, उसे धर्म सुधार कहते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी और भी कई परिभाषाएं दी हैं, उसका सबका निचोड़ यही है। ठीक है, मतलब यूरोप में, इसमें स्थान भी हम देख सकते हैं कि ये धर्म में जो रूढ़िवादी मान्यताओं में जो सुधार हुआ था ये मेन यूरोप और ईसाई धर्म में हुआ था। ठीक है, ईसाई धर्म में, यूरोप और ईसाई धर्म में ये सुधार हुआ था, ईसाईयत में हुआ था। अब बाइबल को ज़्यादा अहमियत दिया गया। बाइबल जो थी, जो मूल बाइबल थी, उसको ज़्यादा अहमियत दी गई, और जो पोप के जो आडंबर थे उनको नकारा गया। ठीक है, पोप के जो आडंबर थे, आडंबरों को नकारा गया। मेन धर्म सुधार का यही मतलब था कि बाइबल की जो मान्यताएं थी उसका एक बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया, जो मानव के हित में था, उसकी एक सरल व्याख्या की गई बाइबल की, और जो पोप के जो आडंबर थे उनको नकारा गया। ये जो धर्म सुधार हुए थे ये यूरोप में हुए थे 16वीं सदी के आसपास। जो समय था इनका 16वीं सदी था, समय था 16वीं सदी। तो हम परिभाषा निकाल सकते हैं इसकी कि भाई समय 16वीं सदी, स्थान यूरोप, ईसाई धर्म में स्वतंत्र चिंतन के फलस्वरूप ईसाई धर्म की रूढ़िवादी मान्यताओं में सुधार हुआ,
बाइबल की अहमियत बढ़ी, बाइबल के अनुवाद हुए, उनसे लोगों में जागरूकता बढ़ी और जो पोप के आडंबर जो थे उनको नकारा गया। यही धर्म सुधार था। ठीक है, इसकी परिभाषा हम और सिस्टेमेटिक ढंग से देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास पूरी चीजें आ चुकी है, समय आ चुका है, स्थान आ चुका है और किस वजह से हुआ ये आ चुका है। परिभाषा में लिखेंगे कि समय 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण के काल के बाद पुनर्जागरण काल के बाद ईसाईयत धर्म की रूढ़िवादी मान्यताओं में आमूलचूल परिवर्तनों को धर्म सुधार की संज्ञा दी गई। ठीक है, 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद ईसाईयत धर्म की रूढ़िवादी मान्यताओं में आमूलचूल परिवर्तनों को धर्म सुधार की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम कि धर्म सुधार होने के क्या कारण थे। ठीक है, इसके कारणों का एक कारणों का अध्ययन करेंगे कि धर्म सुधार के क्या क्या कारण थे। पहला कारण सबसे इंपॉर्टेंट, कारण में पहला है पुनर्जागरण का होना। बहुत बड़ा कारण था। पुनर्जागरण काल हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि साहित्य में, संगीत में, संस्कृति में, विज्ञान में, लोगों की सोच में, सब में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जो सामंतवादी चिंतन था उसको लोगों ने नकारा और जो स्वतंत्र चिंतन था उसकी तरफ लोग आगे बढ़े। उन्होंने क्यों, कैसे, कब पर सवाल करने लग गए। तो जो पोप की जो आधिपत्य था, पोप की जो सत्ता थी, उस पर लोगों ने क्वेश्चन मार्क किए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर हम आपकी बात को क्यों माने, ऐसे प्रश्न पूछने लग गए। तो लोग जो भी उस वक्त लोग बात कर रहे थे उसके ऊपर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। नहीं तो लोग सिर्फ पोप की बात सुनते थे, लेकिन पहली बार पुनर्जागरण होने के बाद में लोगों ने इन पे ध्यान देना शुरू किया। तो पुनर्जागरण का होना बहुत बड़ा कारण था धर्म सुधार का होना, क्योंकि पुनर्जागरण के होने से धर्म पर भी बातें होने लगी। लोगों में भौतिकता का जो था वो बढ़ने लग गया। लोग भौतिकतावादी सोच की तरफ बढ़ने लग गए।
भौतिकतावादी सोच की तरफ अग्रसर हुए, स्वतंत्र चिंतन ने सब मान्यताओं को कटघरे में ला दिया। स्वतंत्र चिंतन ने रूढ़िवादी मान्यताओं को कटघरे में ला दिया। रूढ़िवादी मान्यताओं को कटघरे में ला दिया। ठीक है, ये पुनर्जागरण का होना धर्म सुधार का पहला कारण था। पुनर्जागरण जो हो चुका था उससे पहले, इसी वजह से धर्म सुधार को बल मिला। दूसरा कारण था चर्च या पोप के अंदर व्याप्त बुराइयां। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या बुराइयां थी। दूसरा कारण था चर्च में व्याप्त बुराइयां। देखो, चर्च को बहुत ज्यादा सत्ता दी हुई थी उस वक्त जो पोप होता था वो ईश्वर का प्रतिनिधि धरती पे होता था। उसकी बात लोहे की लकीर होती थी, उसकी बात को इवन राजा भी नहीं नकार सकता था। पोप के पास ऐसे कुछ विशेषाधिकार थे जिससे वो राजा को भी हटा सकता था, राज्य के चर्च को निलंबित कर सकता था। मतलब पोप उस वक्त राजाओं का राजा था। पोप के पास असीमित अधिकार थे। इस असीमित अधिकार की वजह से पोप की में कुछ बुराइयां व्याप्त हो गई तो लोगों को ये बुरा लगा, क्योंकि राजा खुद उसके विरोध में हो गए, क्योंकि राजा उसके अंडर काम करने लग रहा था। तो कोई भी राष्ट्र या कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके राष्ट्र की जो प्रजा है और कोई जो पादरी लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा किसी दूसरे पे विश्वास करे। और पोप के मामले में यही था कि भाई पोप की बजाय, राजा की बजाय पोप पे ज़्यादा विश्वास किया जाता था। तो ये भी एक कारण था। इसमें जो बुराइयां व्याप्त हुई वो पादरियों में भ्रष्टाचार था। पादरियों में भ्रष्टाचार था, मतलब हर चीज के पैसे लिए जाते थे पादरियों के द्वारा। कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट नहीं थी, भ्रष्टाचार हो गया था। पादरियों में बड़ा व्यभिचार था। पादरियों में व्यभिचार था। व्यभिचार मतलब गलत संगत की चीजें पादरियों में थी। सात्विक जीवन ये नहीं जीते थे, ये बड़ा व्यभिचार वाला जीवन ये लोग जीते थे। तो ये भी बुराइयां नजर आ रही थी लोगों को कि भाई हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके टैक्स पोप को देते हैं और पोप के जो ये पादरी वगैरह हैं ये मौज मस्ती में पैसे उड़ाते हैं, हमारी मेहनत के पैसे मौज मस्ती में उड़ाते हैं। तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके अंदर आक्रोश पैदा होना ही था। तो जनता में जो आक्रोश जो था वो इसी वजह से धर्म सुधार की तरफ तब्दील हुए कि भाई इनमें सुधार करो। पादरियों का काम सात्विक जीवन जीना है, न कि व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना। चर्च में भाई भतीजावाद फैल रहा था। चर्च में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलते हैं इसको, भाई भतीजावाद फैल रहा था। मतलब चर्च में जो अपने लोगों को चीजें दी जाती थी, अपने लोगों को पद दिए जाते थे, योग्यता का कोई मतलब नहीं रह गया था। तो ये भी चर्च में व्याप्त एक बुराई थी। चर्च को कुछ अधिकार भी दिए हुए थे, जैसे एक था एक्स कम्युनिकेस, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। एक्स कम्युनिकेस एक विशेषाधिकार था। प्रिविलेज, विशेषाधिकार दिए हुए थे। विशेषाधिकार
उसमें पहला था एक्स कम्युनिकेस, एक्स कम्युनिकेस। एक्स कम्युनिकेस क्या होता था कि इसके आधार पर पोप किसी भी राजा को धर्म व राष्ट्र से पदच्युत कर सकता था, मतलब राजा को धर्म से व राष्ट्र से पदच्युत वो कर सकता था, इसके एक्स कम्युनिकेस लगा के, भाई इनके राज्य में धर्म की हानि हो रही है, इस वजह से राजा को हटाया जाता था। ये बहुत बड़ा अधिकार था। इसी विशेषाधिकार की वजह से राजा लोग पोप से डरते थे। ठीक है। दूसरा था इंटरडिक्ट। इसके आधार पर पोप राज्य के चर्च को बंद कर सकता था। ठीक है। इन विशेषाधिकारों का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे कारणों में हम चलते हैं। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बहुत बड़ा कारण होता है, और तीसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में हम देखेंगे कि इसमें जो चर्च ने जो पाबंदियां लगा रखी थी कि भाई आप ब्याज नहीं ले सकते, आप समुद्री यात्राएं नहीं कर सकते, इस तरह की कुछ पाबंदियां थी। जबकि उस वक्त जो परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां थी, वो बदल रही थी। तो लोग अपने पैसों का यूज करना चाहते थे, निवेश करना चाहते थे, लेकिन चर्च की वजह से वो निवेश नहीं कर पा रहे थे। और चर्च बहुत ज़्यादा टैक्स उनसे लेता था, तो उन्हें लगता था कि भाई हम हमारे विकास के लिए तो टैक्स दे ही नहीं रहे, हम तो पोप और पादरियों की मौज मस्ती के लिए कमा रहे हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था, आर्थिक कारण इसमें भी था। इसमें पोप के द्वारा अधिकतम कर लिया जाता था, अधिकतम कर। व्यापार संबंधी पाबंदियां थी, ऋण पे रोक थी, ब्याज पर रोक। तो ये जो कारण थे आर्थिक कारण, ये भी बहुत बड़े कारण थे जिन्होंने धर्म में सुधार करने के लिए लोगों को, और जो बुद्धिजीवी थे उस काल के, उनको प्रेरित किया। ठीक है। चौथा कारण है इसका मानवीय दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मतलब अब हर चीज प्रयोग पर होने लग गई। प्रयोग पर जब वो खरी उतरती थी तब वो
निष्कर्ष बनती थी। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही है कि आपके पास कोई समस्या आती है, समस्या का समाधान आप किस तरह करोगे, पहले समस्या से संबंधित तथ्य जुटाओगे, फिर परिकल्पनाएं बनाओगे, फिर परिकल्पनाओं को प्रयोगों की कसौटी पे आप करोगे और कसौटी पे उतरने के बाद ही आप उसका निष्कर्ष निकालोगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उस काल में हो गया था। तो अब कोई भी चीज़ आती थी, कोई भी चीज़ होती थी तो लोग उसको प्रयोगों के आधार पर उसकी पुष्टि करते थे कि यह आदेश क्यों दिया गया है। और जबकि पोप के जो भी आदेश थे वो फर्जी होते थे, वो प्रयोगों पर आधारित नहीं होते थे, लेकिन लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो चुका था, अनुवाद हो चुका था बाइबल का इनका। तो वो क्वेश्चन पूछने लगे थे भी बाइबल में तो ऐसी कोई बात लिखी हुई ही नहीं है, आप किस आधार पर ऐसी बात कर रहे हो। उन्हें पता लग गया था कि ईश्वर से मिलने के लिए हमें किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, हम हमारी वजह से ही हमारे जीवन को सही करके ही मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। पांचवा कारण था मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा में एक नया वर्ग पैदा हुआ था, उसके पास पैसा आ गया। पैसा आने से वो गरीब जो किसान थे उनको उन्होंने काम पे लगाया। एक नया जो सामंतवादी सोच से परे था, वो हर काम में निवेश कर रहा था, कला में निवेश कर रहा था, वो चित्रकला में निवेश कर रहा था, मूर्ति कला में कर रहा था, संगीत कला में कर रहा था। तो उसकी एक अलग मान्यताएं हो गई। वो लोग जो थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने पोप की सत्ता को नकार दिया और वो राजा को भी राजा को भी पैसे दे रहे थे, क्योंकि ज़्यादा पैसा था तो वो पावर को भी पैसे दे रहे थे। तो राजा भी उनके साथ हो रहा था, तो राजा भी उनके साथ, प्रजा भी इनके साथ, मध्यम वर्ग आगे बढ़ रहा था। तो पोप की सत्ता को मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षाओं से भी धर्म सुधार की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। छठवां था बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया भाई उस काल में कई चीजें हो गई थी। जैसे कोपरनिकस ने कह दिया था कि जो सूर्य है वो स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। मतलब पोप की बहुत बड़ी मान्यता को कोपरनिकस ने नकार दिया था। बौद्धिक प्रक्रिया के तहत ही ये चीज़ें हुई थी। और भी कई वैज्ञानिक थे जो पोप की सत्ता की जो चीज़ें बनी हुई थी उनको उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने बोला कि भाई आपका जो भी जीवन है, आप बाहर मरने के बाद में आपका क्या होगा किसी को नहीं पता। आपको अपना जो जीवन है उसको सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए आपको अलग अलग काम करने पड़ेंगे। तो कई बौद्धिक प्रक्रिया हुई उस दौर में, जिसने पुरानी जो रूढ़िवादी जो पोप की जो मान्यताएं थी उनको नकार दिया, ईश्वर की अवधारणा को ही चैलेंज कर दिया विज्ञान ने। तो ये भी एक कारण था कि धर्म सुधार की तरफ लोग गए। ठीक है, ये 6 कारण थे टोटल। बाकी जो तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये धर्म सुधार को बल मिला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आया, मार्टिन लूथर आया, तो उसने पूरे के पूरे धर्म सुधार को एक नई दिशा दी। किस तरह से जो पाप मोचन पत्र थे उनकी बिक्री हो रही थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, वो एक तात्कालिक कारण था उस वक्त, जो कि 1517 से शुरू हुआ था। उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि धर्म सुधार किस तरह से आगे बढ़ा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बाकी कारणों का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।